अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर है हर्बलिस्ट प्रोजन। तो नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो स्पर्म के बारे में, मर्दाना स्पर्म के बारे में कि ये किस तरह पैदा होते हैं और इसे इनका इलाज, अगर कमी हो तो इनका इलाज किस तरीके से किया जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसमें इलाज में ये देखना है हमने कि ये किस वजह से पैदा होते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी कि इनका इलाज किस तरह किया जाए। तो नाज़रीन, ये पैदा इस वजह से होंगे कि जब ये रतूबात वगैरह यानी मनी वगैरह जिसमें अच्छे तरीके से बन रही है, तो उसके बाद ये होता है कि कुछ दिन चाहिए होती है या कुछ देर चाहिए होती है कि उस मनी के अंदर ताफुन हो यानी खमीर हो जाए। तो जब खमीर होगा तो उस वजह से जिस तरह आम आप देखेंगे कि कोई चीज़ परी हो, आटा वगैरह परा हो, गूंदा हुआ, तो कुछ देर के बाद वो उसमें खमीर बन जाता है। अगर आप उस खमीर को कुछ देर के लिए और रहने देंगे तो आप देखेंगे उसमें कीड़े वगैरह भी ज़िंदा आपको महसूस होंगे, या जिस तरह गोश्त वगैरह में आपने देखा होगा। तो इसी तरह हमारे जिस्म में होता है कि जब मनी वगैरह जिसमें ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए जब उसे गरमाइश मिलती है जिस्म में, उज़लात की वजह से भी गरमाइश जब मिलती है, सोजिश होती है उज़लात की, तो उससे ये होता है कि जो ताफुन पैदा होता है खमीर में, उससे फिर ये स्पर्म जिंदा होते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो फिर इनकी मिकदार को अगर बढ़ाना हो तो इसके लिए कि उतनी ही देर के लिए रखा जाए या उस चीज़ को सोजिश दी जाए, यानी कि उज़लात में सोजिश दी जाएगी तो अल्लाह के करम से ये जो स्पर्म वगैरह जल्द बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मिकदार ज़्यादा की जाए, यानी कि अगर मिकदार ही ज़्यादा ना हुई तो फिर स्पर्म वगैरह हम किस तरह पैदा कर सकेंगे। तो मिकदार ज़्यादा करने के लिए ये ज़रूरी है कि रतूबात की कसरत हो जिसमें, यानी कि मिकदार जो है रतूबत की वजह से बनेगी ज़्यादा। तो मिकदार ज़्यादा करने के लिए और स्पर्म बनाने के लिए नाज़रीन एक नुस्खा पेशी खिदमत है। तो ये नुस्खा तभी ही काम करेगा जब पासेल वगैरह का मसला ना हो। तो इंशाल्लाह हम पासेल पे भी वीडियो बनाएंगे कि इसका क्या इलाज किया जाए। लेकिन जो स्पर्म पैदा करने के लिए जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इस जैसा नुस्खा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो ये नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इस नुस्खा में सालन मिस्री है, मूसली सफ़ेद इंडियन है और मगज़ गनोला है और छिलका इसबगोल, ये चारों चीज़ें हम वज़न लेनी है। हम वज़न लेने के बाद आपने 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। तो तकरीबन 2 हफ्ते, कम अज़ कम 2 हफ्ते इस्तेमाल करवाना है। ये जो मुगल्लज़ है, ठीक है, ये मुगल्लज़ भी है और मुअल्लफ़ भी है। नज़रिया मुफ़रद अज़ा के मुताबिक, तिब के मिजाज के मुताबिक इसका जो मिजाज बनता है वो तारगर्म बनता है, यानी कि असाबी बुद्धि मिजाज इसका बनता है। तो नाज़रीन, ज़बरदस्त ये मुअल्लफ़ भी है और मुगल्लज़ भी है इस मनी के बारे में। तो इससे स्पर्म वगैरह भी 2 हफ्तों में क्लियर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो अगर पासेल का मसला है तो पासेल के लिए फिर और चीज़ें दी जाएंगी, उस पर हम और वीडियो बनाएंगे। बाकी ये जो इस नुस्खा के मज़ीद फ़ायदे, इस नुस्खे को अगर पतला बंदा मुसलसल 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर ले तो उसका वज़न में भी ज़्यादती होगी, बाकी मादा तलीद में भी इजाफा होगा। और सरते अंजाल का जो मसला होता है वो तकरीबन 2 हफ्तों में, जिस तरह स्पर्म के लिए इस्तेमाल किया जाए, सरते अंजाल वो भी ठीक हो जाती है इसी नुस्खा से। और जो ज़कावत हिस्स का मसला होता है, जो मेन मसला होता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, ये एक ही नुस्खे में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसी वजह से ये मेरा पसंदीदा नुस्खा है। तो सबसे ये गुजारिश है कि जिनको स्पर्म वगैरह का मसला है, सरते अंजाल का मसला है, ज़कावत हिस्स का मसला है, तो वो एक दफ़ा इसे इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।